जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सामा में एक बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है तमाम पीएचई डेली वेजेस का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो डेली वेजेस हैं ये आज सामा में सड़कों पर निकले हैं। और इसमें अगर बात करें तो जो डेली वेजेस की जो यूनियन है उनके भी तमाम सदस्य जो वो सामा पहुंचे हैं जम्मू से। और यहाँ से आपको बता दें कि एक बड़ी हुंकार जो है ये पीएचई डेली वेजेस की तरफ से भरी गई है अपनी मांगों को लेकर। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो पीएचई डेली वेजेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ सांबा में आज जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हुजूम जो है ये सांबा में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और लगातार अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा था उस प्रदर्शन को लेकर आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं पैन करके तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और तमाम डेली वेजेस जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात भी करेंगे अपनी मांगों को लेकर ये क्या कुछ कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और हालांकि सरकार ने इनको एक आश्वासन भी दिया था कि जल्द इनकी मांगों को माना जाएगा, जल्द इनको जो है वो तोहफा दिया जाएगा। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम जो पीएचई डेली वेजेस हैं ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ सांबा में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बड़ी अपडेट सांबा से दे रहे हैं। यहाँ जम्मू से भी तमाम डेली वेजेस साथी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से ये प्रदर्शन जो ये किया जा रहा है। मैं आगे से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो। बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। ए जालिमो ए हाकिमो, खून पीना छोड़ दो। ए जालिमो ए हाकिमो, खून पीना छोड़ दो। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन है इनकी तरफ से किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, जिसमें रेगुलराइज इनको किया जाए, यानी रेगुलर पॉलिसी इनको मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना है और 70 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो रिलीज करना है, जिसको लेकर ये तमाम जो डेली वेजेस हैं ये आज सड़कों पर निकले हैं। और सामा में आज इन्होंने जो है वो मोर्चा संभाला है। तो तमाम इन डेली वेजेस से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो जम्मू से टीम इनकी पहुंची है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ताजी आपसे जानूंगा, आज सांबा पहुंचे हैं, लगातार आपने पिछले 3 सालों से प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई इसमें फैसला होता नहीं आ रहा। लेकिन कुछ दिन पहले सांबा में जो आपके जल शक्ति मंत्री हैं जावेद अहमद राणा, उन्होंने कहा था कि हम जल्द डेली वेजेस को तोहफा देने जा रहे हैं, जल्द जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है वो अपना नतीजा जो वो सामने रखेगी। क्या लग रहा है, आश्वासन यहाँ पर मिला है, इससे पहले भी आश्वासन मिले, क्या लगता है क्या रणनीति आपकी? ऋषि जी देखिए, 30 साल से लगातार जो भी सरकार सत्ता में आई 94 के बाद, वो हमें सिर्फ आश्वासन देते रहे। जबकि जावेद राणा साहब ने 27 मार्च को पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जो काम छोड़ के हड़ताल दी थी, उसके बाद हमें अपने घर बुला के ये एश्योर किया था कि आपकी 2 मांगे जल्द मांगी जाएंगी। और रेगुलराइजेशन की जो है वो 11 मार्च को उमर साहब ने असेंबली में घोषणा कर दी है। उस जो घोषणा उमर साहब ने की है उसको भी 6 महीने होने लगे। इसलिए हम अपने साथियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये आई दूसरी मांग है। अगर सरकार हमारे रेगुलेशन नहीं करेगी, सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी और मंत्री साहब के बकौल कि हम इनको तोहफा देने जाएंगे, अगर वो तोहफा धोखा निकला तो दोबारा नहीं, जब तक हमें रेगुलाइज करेंगे। खुद आपने इस कार भी ले लो, खुद अपने एमएलए की सैलरी हाइक कर लो, और जब हम कुछ मांगे तो आप ये कहो हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी सरकार ना करे, सरकार ग्राउंड पे आए और 2014 में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी की रिपोर्ट लागू करे, रेगुलाइज करके हम लोगों को रिलीफ दे। क्योंकि आने वाला टाइम जो है ये बड़ा खराब आने वाला है सरकार के लिए। और हमारा डेली वेजेस रोज का रोज लिंगरान की वजह से हर 30-31 को रिटायर घर जा रहा है। कुछ साथी बीमारियों को इलाज नहीं करवा पा रहे, इसलिए ये संघर्ष इसीलिए जारी रखा है। 22 जून 2022 को जो नारा दिया था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मान सम्मान की लड़ाई है हमारे, ये हक सच की लड़ाई है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है, ये बूढ़े माँ बाप की मेडिसिन देने की लड़ाई है। और 30
25 साल का जो शोषण सरकार ने किया उस शोषण के खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और साथी भी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से उमर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो वादा किया था उस वादे के ऊपर सरकार खरा नहीं उतर रही है, जिसको लेकर ये तमाम गुस्साए डेली वेजेस जो वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि इनके कुछ और साथी हैं, क्या कहेंगे? आश्वासन मिले हैं, लगातार गुस्सा आपका सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। पहली सरकारों को लेकर भी आपने प्रदर्शन किए, आज भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि आश्वासन मिले थे, क्या कहेंगे इसको? ऐसे आश्वासन 25 से 30 साल से लगातार सत्ता में बैठने वाली सरकारें देते आई और डेली वेजेस का शोषण करते आई। अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं, बिना पॉलिसी घर वापसी नहीं। हम सरकार को सीधी चेतावनी देते हैं कि जो टाइम फ्रेम अपना रखा है 6 महीने का, उसके अंदर डेली वेजेस के हित में फैसला ले, वरना जैसे असेंबली शुरू होगी ऐसे ही डेली वेजेस की असेंबली सेक्रेटरीट के बाहर शुरू हो जाएगी। उसके लिए चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे गोली चले, मर बिना पॉलिसी के, बिना पेंडिंग के और बिना मिनी प्रोजेक्ट के ये डेली वेजेस अब घर जाने वाला नहीं। चाहे तो अपनी जान देने के लिए तैयार। बड़ा शोषण हुआ है हमारा, इसलिए आप शोषण बर्दाश्त नहीं। अपने लिए ये लोग ब्लैक स्कॉर्पियो ले लेते हैं, अपनी वेजेस बढ़ा लेते हैं। तो कोविड के दौरान डेली वेजेस काम करता है रेड जोन एरिया में जाके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के दौरान भी इसे डेली वेजेस ने अपनी सेवा दी और अपनी जान खतरे में डाली। मगर ये सरकार और सत्ता में बैठे लोग टोटल कमेटियां और मीटिंगें करके हमारे लोगों का शोषण करते हैं, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। क्या कहेंगे इस मसले को लेकर जो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? हमने आपको पहले ही बोला था कि 8 तारीख को हमारी जो रैली निकलने के लिए जा रही है और सांबा से जो ऐसी चिंगारी उठेगी जिसको भस्म कर दी जाएगी इस सरकार को। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो है, जो आए दिन आनाकानी करती है, हम सरकार को जब बताना चाहते हैं कि आज जो सांबा से चिंगारी उठी है, आगे आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू करनी होगी। अगर उन्होंने रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं की, आने वाला समय जो होगा बहुत खतरनाक होगा, आपको समझने का मौका तक नहीं दिया जाएगा। सरकार को कहा जा रहा है कि आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। रवि जी, क्या कहेंगे? आप यहाँ पर आए, आज जम्मू से सांबा पहुंचे हैं, जो दर्द है वो दिल में है कि कितने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो फैमिलीज हमने देखी हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो इसी के ऊपर गुजारा कर रही थी, लेकिन आज भी सरकार इसके बारे में कुछ खुलकर सामने नहीं आ रही है। आश्वासन तो आपको दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि ये फाइनल रन होगा आपका, अब जिस तरह से लगातार प्रदर्शन बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पिछले 3 साल से जो हमने हक सच और मान सम्मान की लड़ाई जो शुरू की थी, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का जमीर मर चुका है, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आप देखिए, आप कितनी बदकिस्मती है हमारी। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने 27 मार्च 2025 को ऑन मीडिया वादा किया था कि 2 डिमांडें मैं इनकी पूरी करने वाला हूं, जिसमें मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना और जो हमारी पेंडिंग वेजेस है उसको 2 किस्तों में रिलीज करना। 460 करोड़ रुपया टोटल है, 230 करोड़ की एक किस्त बननी थी और 200 करोड़ रुपया सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होता, मामूली सी बात थी। लेकिन जमीर की बात होती है, उनका शायद जमीर मर चुका है। इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान, मान मीडिया पूरी जनता के सामने वादा करता है और उस पर होता कुछ नहीं, तो ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की हालत क्या है। रणनीति क्या रहेगी? रणनीति स्पष्ट है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिवीजन के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। अगर सरकार ने जो 6 महीने का टाइम दिया है, उन 6 महीने के अंदर डेली वेजर के लिए पॉलिसी नहीं आती, तो फिर हम बड़े आंदोलन जैसे मार्च में हुए थे वो दोबारा होंगे। यानी पॉलिसी नहीं तो घर वापसी? बिल्कुल नहीं, 100%। बिल्कुल। क्या कहेंगे? आपकी जम्मू से यहाँ पहुंचे अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए, सरकार को जगाना है। देखिए ऋषि जी, पहले तो आपके चरण में शुक्रिया अदा करता हूँ। सांबा हम इसलिए आए हैं, जो सांबा से आवाज उठती है पूरे जम्मू शहर को आग लग जाती है। हम ये नहीं कहना चाहते सरकार हमारा काम कर दे, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे पास झूठे श्वासन नहीं चाहिए हमें। ये जितने भी डेली वेजर हैं बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, हमारे साथी कुछ मर गए हैं, कोई दुनिया छोड़ के चले गए, कोई डेली वेजर ऐसे ही चले गया खाली हाथ। ऋषि ने आप बहुत बड़ी बार आपने रिकवरी की होगी। डेली वेजर के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पार्टी लेके रहेंगे। अमर साहब को हमने ये बता दिया, जब 1.5 महीना रह गया, अगर कमेटी हमारे हक में फैसला लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती है तो हम लाठी छोड़ के गोलियों से भी नहीं डरेंगे।
हमने कई बार जिक्र कर चुका है कि हमारे साथी जो है कि कहीं चले गए हैं, किसको को बताएं, कोई बीमार है, कोई कैसे है। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को और सारे जितने भी एमएलए बीजेपी वाले हैं, 90 के 90 एमएलए को मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गया, राजनीति को छोड़ दो, इंसानी के नाते हमारा काम कर दो। बिल्कुल, तो आपने इन तमाम डेली वेजेस को सुना जो ये कह रहे हैं कि अब हम लाठियों से नहीं डरते, ना ही हम गोलियों से डरते हैं। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक लंबा काफिला जो है यहाँ पर इन तमाम प्रोटेस्टर्स का देखने को मिल रहा है, जो कि ये तमाम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड्स इनकी क्लियर हैं कि रेगुलर पॉलिसी जो है वो इनको दी जाए, मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू किया जाए और 70 महीने का जो पेंडिंग वेजेज हैं उनको रिलीज किया जाए। ये तस्वीरें आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कड़कती धूप में ये तमाम डेली वेजेज जो है वो यहाँ निकले हैं और ऑब्वियस सी बात है कि इतनी परेशानी का ये सामना कर रहे हैं जिसके चलते ये मजबूरन सड़कों पर निकले हैं। हालांकि मैं देख रहा था कि इसमें कुछ इनकी महिलाएं जो घर से इनकी जो वो आई हैं वो भी इसलिए आई हैं कि सरकार को किसी तरह से जगाया जाए, जिसको लेकर आप लगातार यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तमाम सांबा की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर तमाम ये जो डेली वेजेस हैं वो आज सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सभी डेली वेजरों को गवर्नमेंट मुर्दाबाद। तो लगातार जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ जो ये इन तमाम डेली वेजेस का जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है और अब देखना ये है कि इनका अब क्या कुछ मसला हल होगा, क्योंकि लगातार सरकार को चेताया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। घर वापसी तब तक नहीं होगी जब तक इनके हाथ में पॉलिसी नहीं होगी, यानी पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये ऐलान इन तमाम डेली वेजेस ने किया है। तो आज सांबा से ये हुंकार डेली वेजेस की तरफ से भरी गई है कि सरकार जो आश्वासन लगातार पहले दिन से देती आई है उन आश्वासनों के ऊपर सरकार खरा उतरे। जो मंत्री साहब ने कहा था कि जो सौगात है वो बड़ी सौगात इन तमाम डेली वेजेस को मिलेगी, इनको तोहफा मिलेगा। तो देखना यह कि कब तक ये तोहफा जो वो इनको मिलता है, कब तक इनके मसले का हल होता है, क्योंकि आज काफी परेशानी में ये डेली वेजेस हैं जिसके चलते ये मजबूरन आज सड़कों पर उतरे हैं। तो देखना यह कि आगे की रणनीति इनकी क्या कुछ रहने वाली, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन सांबा में यहाँ डेली वेजेस ने सांबा में हुंकार भर दी है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।